अस्सलाम वालेकुम। तो आ गई है एक न्यू वीडियो, सब जल्दी जल्दी आएँ और पैसे वापस अगर मज़ा ना आए। तो आज हम सबको एनिमल्स दिखाएंगे और अपने साथ डेंजू बहरिया टाउन लेकर आएंगे। So guys, grab some popcorns and open the soda lids and trust me, this place is amazing for kids. तो बात तो सच है कि जगह थोड़ी दूर है, लेकिन बच्चों के लिए मज़ा भी भरपूर है। तो कराची की कोई भी जगह छोड़ने वाले हम नहीं हैं और बहरिया टाउन भी दुबई से कम नहीं है। तो प्रॉमिस करें यहाँ बच्चों को लाएंगे और वीडियो देखने के बाद सब डेंजू ज़रूर आएंगे। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इससे पहले भी हमने कराची की काफ़ी सारी अमेजिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था और आज हम पहुंच गए हैं डेंजू बहरिया टाउन। वैसे एक बात तो है, बहरिया टाउन पहुंचने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप कराची के अंदर हैं। अच्छा, इससे पहले भी हम डेंजू आए हैं काफ़ी दफ़ा, एडवेंचर लैंड भी गए हैं, लेकिन उस टाइम तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो वीडियो नहीं बनाई मैंने। लेकिन इंशाल्लाह जब हम एडवेंचर लैंड दोबारा जाएंगे तो मैं ज़रूर आपको विज़िट कराऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो अगर बात करें हम डेंजू की एंट्री फ़ीस की, तो 2 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए 600 चार्जेस हैं। इसके अलावा 12 साल से बड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ हैं चार्जेस। अच्छा, इफ़ यू हैव किड्स बिलो 2 ईयर्स सो एंट्री फीस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दैम। तो यहाँ हम पहुँच गए थे थोड़ा अर्ली और देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन बस हल्की फुल्की धूप थी और मौसम काफ़ी बेहतर था। जल्दी पहुँचने की एक वजह ये थी कि एक तो डे लाइट में वीडियो अच्छी बन जाती है, दूसरा ये कि रश नहीं होता, तो आप बहुत इजीली इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे जो शॉप्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे फास्ट फूड और स्नैक्स अवेलेबल हैं। What happened? हाँ? क्रोकोडाइल है? ये क्रोकोडाइल से याद आ गया, याद है हम जब आए थे लास्ट टाइम और शाम जाके सबसे पहले वहीं पे ही बैठा था, इससे याद आया मुझे। तो असल में बिल्कुल शुरू में जब 2018 में डेंजू खुला था तो हम 2-3 दफ़ा यहाँ पे आए थे, लेकिन मुझे ये जगह याद नहीं आ रही थी। तो जब मैंने वही क्रोकोडाइल देखा तो फिर मुझे ज़रा ये जगह याद आई। शीप कैसे बोलती है? कैसे शीप कैसे बोलती है? तो ये इस वक्त आप जितने एनिमल्स देख रहे हैं हम पेटिंग जू में हैं और यहाँ पर ये बेचारे इसी तरह के बेजर से एनिमल्स हैं। अभी हम गए हैं डेंजू के सबसे पहले पेटिंग जू, और पेटिंग जू में अच्छे तो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि बकरीद आ गई, क्योंकि सारे ज़्यादातर ऐसी एनिमल्स हैं। बच्चों ने बहरहाल एंजॉय किया है। तो पेटिंग जू से बाहर निकल के फ़ौरन ये केज में बहुत सारे बर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बर्ड्स की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि 2-3 तरह के नेट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वीडियो क्लियर नहीं आएगी और बर्ड्स नहीं नजर आएंगे। एक पैर पे यूं खड़ा है, देखो ऐसे एक पैर पे ये पिक्चर बना ऐसे, वो फ्लेमिंगो है मुझे लग रहा है। हाँ सर, फ्लेमिंगो एक पैर पे, हालांकि दो हैं पैर, लेकिन एक पे क्यों खड़े? हाँ, जब 2 पैर है तो फिर एक पे क्यों खड़े थे? ऐसे खड़े। तो मैं थोड़ी तफरीह कर रही थी। एक्चुअली फ्लैमिंगो जब रेस्टिंग पोजीशन में होता है, जब वो रेस्ट कर रहा होता है, तो वो इसी तरह से एक पैर के ऊपर खड़ा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टीज द एनिमल्स, इट्स अ सिन। एग्जैक्टली, यहाँ पे आके आप बर्ड्स को, एनिमल्स को कुछ भी खिलाने की एक तो कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितना ख्याल रखा जाता है बर्ड्स का, एनिमल्स का, मैं देख रही हूँ हर केज में फूड है, अच्छा खासा फूड है। डोंट टीज एनिमल एंड डोंट फीड देम, टेल योर चिल्ड्रन वी हैव इनफ फूड। Yes. Let's go to this. No. Don't go there. Beta, it's dirty. But it's still a passage. No, passage is not there. तो ये देख सकते हैं आप, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। और किसी एनिमल के अगर आप केज के पास से भी गुजरेंगे तो जो एक बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इतनी ज़्यादा स्मेल आपको फील नहीं होगी यहाँ पे। अच्छा, ज़ू की टाइमिंग के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो उसका टाइम है सुबह 11 से लेकर रात 11 तक, और वीक में किसी भी दिन आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं।
यहाँ बगी राइड है, ट्रेन है, जिसमें कि आप 15 मिनट में पूरा ज़ू घूम सकते हैं। काफ़ी बड़ा ज़ू है, तो अगर आप पैदल घूमने के लिए निकलेंगे तो बच्चे थक जाते हैं, पैदल इतना आप नहीं घूम सकते। लेकिन बग्गी में अगर आप बैठेंगे तो 250 चार्जेस हैं इजीली, और आप पूरा ज़ू आराम से घूम लेंगे। तो यहाँ पे शाम हमें दिखा रहा है अपना फेवरेट एनिमल पैंडा। एंड लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट अबाउट पैंडा। मुझे लगता है थोड़ा लेजी एनिमल होता है, एंड दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर स्लीपिंग स्पॉट एंड दे कैन स्लीप वेयर एवर दे वांट। तो अब हम लेंगे बगी राइड, और बाकी का ज़ू हम इसी तरह से देखेंगे। एनिमल के केजेस आते रहते हैं, बगी वहाँ पे रुकती है, आप एनिमल्स देखें और आप वापस दोबारा बगी में बैठ जाएं। सही तो कह रहा है। ये जो है जो एक एडल्ट शेर होता है, उसकी जो धाड़ है, दैट इज हर्ड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। मतलब अगर आप 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा वहाँ तक आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने सफारी पार्क का विज़िट किया था, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ये जितना एरिया है इसमें अलग अलग केजेस हैं, उसमें काफ़ी सारे लायंस और टाइगर्स हैं। सिर्फ इस एरिया में लायन और टाइगर्स हैं और उनकी अलग अलग अक़साम है। इसके अलावा अब हम जब आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मंकीज, जिराफ डेंजरस है और एनिमल्स, लेकिन वहाँ वो पर जो लगी हुई वो आप पूछ रहे हो ना, वो अगर कोई बच्चा अंदर जाए ना तो फिर वो बच्चा उस पर बैठ सकता है। और यहाँ देख रहे हैं हम ये वाइट अफ्रीकन टाइगर्स, जिन्हें हमने हाय कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई। तो यहाँ पे हमने देख लिए सारे लायन और टाइगर्स, और अब बच्चों को देखना है मंकीज़। हम मंकी की केज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी हमें मंकी नहीं मिल रहे हैं। तो अब हम बगी में बैठेंगे और अब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो बाकी एनिमल्स उस तरफ हैं। तो मुझे अपने बचपन में याद है कि मेरे फादर जहाँ वो अफोर्ड कर सकते थे हमें वो सारी जगह घुमाने लेके जाया करते थे। और पहले तो इतनी ज़्यादा फ़न प्लेसेस नहीं होती थी, अब तो ये कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी जितना हो सकता था, जितना वो अफोर्ड कर सकते थे, उतनी जगहें हम घूमने जाते थे। इतना फ्रीक्वेंट तो नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी महीने में एक दफ़ा वो मेक श्योर करते थे कि हमें कहीं ना कहीं वो बाहर ज़रूर लेके जाएं। तो अब हम पेरेंट्स हैं, अब हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो अब हमें अपने बचपन का वो टाइम बहुत याद आता है। खैर, अब बच्चों को अब हम लेकर आ गए थे, थोड़ा सा बच्चों को स्नैक्स लेने थे क्योंकि अब उनको थोड़ी भूख लग रही थी। तो अब हम आ गए हैं जिराफ के केजेस की तरफ। दे आर ऑफिशियली द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। दे ईट अ लॉट बट दे डोंट ड्रिंक मच। यहाँ पे अभी तक हमें बच्चों के साथ तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बच्चे अभी तक बिल्कुल एक्टिव हैं और बिल्कुल चार्ज हैं। अब हमने फाइनली सारे एनिमल्स देख लिए हैं, और पीछे वाले जो केजेस हैं उसमें बेयर थे, बच्चे वो देखकर आ चुके हैं, और अब इनको यहाँ पर मंकी मिल गए। तो अब वो मंकी देखने में मसरूफ़ हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। तो आपको लग रहा होगा कि हमने पूरा ज़ू देख लिया है, तो नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हमें आगे जाके देखना है एनिमल शो। 6 बजे के टाइम यहाँ पे एक एनिमल शो होता है, जिसमें वो अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखाते हैं और उनके बारे में कुछ फ़न फैक्ट्स बताते हैं। तो चलें, चल के अब हम देखते हैं एनिमल शो। तो यहाँ वापस जाते हुए इसने एक जगह ये बगी रोकी है, तो मैंने यहाँ पे जिराफ को बहुत करीब से देखा है। बहुत आगे आया हुआ था, ये केज के पास बिल्कुल जो इसकी बाउंड्री है वहाँ तक पहुँच चुका था। और यार, बहुत ही इसका मासूम फेस होता है बेचारे का, मैंने बहुत करीब से इसको देखा। तो अब हम देखने आ गए हैं एनिमल शो, और यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि वो थोड़ा बहुत मैं एनिमल शो आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। लेकिन चलें, एनिमल शो देखते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो आप और मैं अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जो सबसे पहले किसी माउस पे टेस्ट की गई होगी। दूसरा, ये इनका ब्रीडिंग साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये ऑलमोस्ट हर महीने जो है वो बच्चे दे रहे होते हैं, और इनके बच्चों की तादाद एक वक्त में 18 तक हो सकती है, और वो बच्चे 40 दिन में खुद अडल्ट हो जाते हैं और बच्चे देने के काबिल हो जाते हैं। तो इसी स्पीड से ये बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि जहाँ पर भी माउस होते हैं इनको ख़त्म करना एक बड़ा मुश्किल टास्क बन जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी अपनी फैमिली का साइज ग्रो कर जाते हैं। तो ये हमारा स्टुअर्ट लिटिल बहुत ही प्यारा सा पेट हमारा अभी। स्पाइनी टेल लिजर्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दुम पे यहाँ पे छोटे छोटे से कांटे होते हैं, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। अपने लुक्स की वजह से बहुत ही खतरनाक लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो ये वेनेमस होती है, ना ही ये गोश्त खाती, कंप्लीटली वेजिटेरियन लिजर्ड होती है। तो अब यहाँ पे ये एक और एनिमल लेकर आए हैं, और इसके बारे में इन्होंने हमसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए थे,
और आपको भी इसका आंसर्स देने होंगे और आप कमेंट्स में मुझे इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। 2 क्वेश्चंस थे, एक ये कि एक तो आप हमें ये बताएं कि ये जो एनिमल है इसको हम टर्टल कहेंगे या ये टॉर्टोइस है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप हमें इसकी एज बताएं। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अब बस यहाँ पे एक शो स्टॉपर एनिमल था, एक बहुत बड़ा इंडियन पाइथन लेकर आए थे। शो बहुत ज़बरदस्त था यार, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बच्चे क्या हमने भी इन्जॉय किया और हमने भी पार्टिसिपेट किया इस शो में, बहुत मज़ा आया। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं अच्छी तरह से डेंजू का विज़िट कराऊं और हर चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं, ताकि फिर आप जब बच्चों को लेके जाएं तो आपको आइडिया हो कि आपको किस टाइम पहुंचना है, टाइम को कैसे डिवाइड करना है और किस तरह से बच्चों को एंजॉय कराना है। क्योंकि ज़ाहिर है डिस्टेंस ज़्यादा है, आप वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर आप बच्चों को ज़ू दिखाएंगे, उसके बाद आपको एनिमल शो भी इंजॉय करना होगा। तो इसके लिए आपको टाइम को ठीक से डिवाइड करना होगा ताकि आप अच्छी तरह से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकें। तो इसके अलावा मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट्स में कि मुझे कराची की और कौन सी फ़न प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, बच्चों को लेके जाना चाहिए।